बिहार वासियों के लिए मुद्दा है कि साहब सिलेंडर कहां से आएगा, उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। और इस समस्या से वो इतने परेशान हैं कि पूछिए मत। कई होटल बंद हो गए बिहार में, कई हॉस्टल बंद होने के कगार पे पहुंच गए हैं। लेकिन अगर बिहार सरकार के मुद्दों को देखा जाए तो उनका मुद्दा है कि कहां से विधायक दुगो अपने पास लेके चले आए कि पांचों की पांचों राज्यसभा सीट हमारी हो जाए। ये वो लोग हैं जिनको हमने चुना था हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए। लेकिन अफसोस इनकी अलग ही अपनी समस्या है। इनकी समस्या है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा कैसे भेज के जल्दी से इस कुर्सी पे जो है वो काबिज हो जाया जाए। इनकी अलग समस्या यह है कि भाई साहब अभी जो है हमारे पास 202 विधायक हैं और 205 करके कैसे पांचों की पांचों सीट हथिया ली जाए। अच्छा, 202 विधायकों से याद आया, सम्राट चौधरी जी, कल आपने अपने आवास पे पार्टी रखा था, अपने विधायकों की मीटिंग रखी थी, खाने पीने का व्यवस्था रखा था। वो जो खाना बना था उसके लिए सिलेंडर कहां से लेके आए थे? काहे कि बिहार की जनता को मिल नहीं रहा, आपको कहां से मिल गया जरा बता दीजिए। अच्छा, आप गृह मंत्री हैं, आपको ये सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो सकता है, लेकिन बिहार का एक आम इंसान उसको गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब इस तरीके का माहौल है, अफरा तफरी लोगों में मची हुई है। कई होटल जो है वो बंद हो चुके हैं। मतलब आज जब हम जनता जंक्शन वाले थोड़ा बहुत काम करके नाश्ता करने के कोशिश में थे तो हुआ कि बाहर से पूरी कचौड़ी लेके आएंगे, खाएंगे मस्त बैठ के। चार पांच होटल, चार पांच वो जो ठेला है वो घूमने के बाद हमको पूरी कचौड़ी नहीं मिला, हम ही गए थे लाने। और इसके पीछे का कारण पता है क्या है? गैस ही नहीं था उन लोगों के पास और इस वजह से जो है दो चार दुकानें बंद थी, दो चार खुला था, वहां से मैं ये जो है वो पूरी कचौड़ी लेके आया, खाना खाया और सोचा कि भाई अब खबर कर ही देते हैं। तब तक रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट भी आ गया कि भाई साहब अफवाह है, ये बात सरकार कह रही है। लेकिन क्या वाकई ये सब कुछ अफवाह है या वाकई गैस की किल्लत जो है वो लोगों के बीच में हो रही है? ये बहुत बड़ी बात है। पूरी कहानी जो है वो हम आपसे बताएंगे, समझाएंगे। सम्राट चौधरी को सिलेंडर पहले मिल जाता है और बिहार की जनता सड़क पे लाइन लगा के खड़ी है, ऐसा क्यों है? इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हर एक उस मुद्दे पे जहां पे बातचीत होगी कि साहब जिस सिलेंडर की कमी की वजह से आधी बिहार की आबादी सड़क पे उतर गई है, आखिरकार उसे अफवाह क्यों बता रही है सरकार? चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया और पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि साहब आधी आबादी, बहुत सारे लोग, आधी आबादी तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सड़क पे उतरे हैं, उनके कांधे पे सिलेंडर है और उनकी कोशिश है कि जैसे भी करके सिलेंडर भरवाया जाए ताकि वो दो वक्त की रोटी आराम से खा सके। उनके घर में आटा है, उनके घर में चावल भी है, सिलेंडर नहीं है, खाना कहां से बनेगा? और ये समस्या जो है वो आम बिहारी को हो रही है और ऐसे में ये सोचना काफी लाजमी है कि कैसे इन सब चीजों से निकला जाएगा। लेकिन अफसोस सरकार कह रही है कि अफवाह हो रहा है कि सिलेंडर जो है वो खत्म है। अरे चलिए भाई साहब, अफवाह हो रहा है कि सिलेंडर खत्म है तो फिर ऐसा माहौल क्यों है कि कई जो होटल है वो बंद हो रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? लगभग कई हॉस्टल बंद होने के कगार पे पहुंच गए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर ये सारी बातें अफवाह है तो वो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए ये पोस्ट में लिखा है रोहिणी आचार्य ने कि वाह मोदी जी वाह, कमी दूर नहीं कर सकते इसलिए कमी की खबर को अफवाह बता दिया आपने। मतलब ये बात रोहिणी आचार्य का कहना है। चलिए यहां पे देख लीजिए पोस्ट, ये जो फोटो है ये देखिए, यहाँ पे ये जो बच्चा है, पूछना ये था सरकार से किस धर्म से आता है। अच्छा, धर्म नहीं पता कर पा रहे, जाति बता दीजिए किस जाति से आता है। अच्छा, जाति भी नहीं पता कर रहे हैं, आप बता दीजिए ये अगरा है, पिछड़ा है, ओबीसी है, एसटी एससी है, कौन जात है इसका? ये जो सिलेंडर की लाइन में खड़ा है लड़का, ये कौन है? नहीं है इसका जवाब आपके पास। क्यों ऐसे होगा? ये जो वोट होता है यहाँ पे वोटिंग तो है नहीं, ये तो सिलेंडर का लाइन है और सिलेंडर के लाइन में हर एक इंसान लगा हुआ है, चाहे अगरा हो या पिछड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। और मजे की बात है साहब, इस पे बात ही नहीं हो रहा। बात पता है सरकार में अभी क्या चल रहा है कि दुगो उनका वाला सिटवा कैसे लेके चले आए कि राज्यसभा में पांचों के पांचों हमारे सांसद हो जाएं। अरे पांचों के पांचों सांसद हो जाएं, अरे जितने हम लोगों ने विधायक भेजे हैं उनका भी फर्ज था कि ऐसे मौके पे वो जनता के साथ दिखते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो है वो साथ है ही नहीं। उनको तो पटना में रहने का आदेश दिया गया है कि आप 16 तक पटना में ही रहिए। मतलब बिहार की जनता बिहार की समस्या से जूझती रहे, लेकिन 16 तक आपको पटना में ही रहना है जब तक यहाँ पे वोटिंग नहीं हो रहा, जब तक यहाँ पे चीजें ठीक नहीं हो रही। और ये सारी बातें बता रही है कि साहब सरकार को अपना एक अलग समस्या उन लोगों का,
वो लोग अलग समस्या को डील कर रहे हैं, मतलब अलग चीजें हो रही है, अलग बातचीत हो रहा है। 202 से 205 विधायक करके पांचों राज्यसभा के सीटों पे कब्जा करने की बातचीत चल रही है, लेकिन एक्चुअल जो समस्या है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। अरे भाई, जब इतने सारे लोग अपने कांधे पे सिलेंडर ढो रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि उनकी समस्या का निदान करे, उनको बताए। अगर अफवाह भी फैला है तो सच्ची बात क्या है बताइए ना, उनको सिलेंडर दे दीजिए, वो मान जाएंगे अफवाह नहीं है। सिलेंडर मिल नहीं रहा, लोग परेशान हैं, जगह जगह पे इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है, उसको रोकिए और ठीक से सब व्यवस्था दुरुस्त करवाइए। अच्छा, फिर से सवाल वही है कि सम्राट चौधरी के यहां जो पार्टी हो रहा था, 202 विधायक आए थे, मैंने सुना कि काफी प्रकार के व्यंजन बने थे, बहुत तरीके के खाने बनाए गए थे। आपके लिए रोटी और दाल ही बस खाना होता होगा, वो बड़े लोग हैं, विधायक एमपी एमएलए के लिए अलग खाना होता है, नहीं पता आपको तो बता देता हूं। तो काफी सारे आइटम बनाए गए थे, सब लोग खाना खा के एकदम से खुश हो गए हैं। पूछना यह था सम्राट जी, कितने सिलेंडर लगे थे वो खाना बनाने में? आपके यहां जो 202 विधायक पहुंचे थे उनको खाना खिलाया था आपने, बहुत सारे उनके साथ जो लोग हैं वो आए थे, उनके स्टाफ भी आए होंगे, लगभग 1000 लोग तो खाना खाए होंगे आपके घर। 1000 लोग को खाना खिलाने के लिए कम से कम 2 बड़ा वाला सिलेंडर लग जाता है। कहां से बड़ा वाला सिलेंडर आया था? अच्छा, आपके पास था, भंडारण करके रखे थे? अरे भाई बताइए ना कहां से आया था, क्योंकि बिहार की जनता वो जगह जानना चाहती है, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो परेशान है, वो भटक रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाई साहब, मतलब नहीं मिल रहा तो कह रहे हैं कि अफवाह है। अरे अफवाह है तो लोगों को दिला दीजिए। मतलब अगर मान लीजिए हम कहें कि साहब बाढ़ आ गया है, बाढ़ आ गया है, तो लोग नाव लेके थोड़े निकल जाएगा सड़क पे, देखेगा कि सड़क पे पानी है तो नाव लेके जाएगा। अगर बाढ़ आ गया है और ये अफवाह है तो चलिए अफवाह से बचने के लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे जनता जो है वो खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए। यहां पे रोहिणी आचार्य का दावा है कि साहब मोदी सरकार जो है वो सिलेंडर का डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा, गैस उपलब्ध नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से ये तमाम तरीके की बातें जो है वो की जा रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।